गाइस, वेलकम टू जस्ट वेल क्लासेस। तो आज मेरी जो सीरीज चलती है आपकी कौन सी, तो रात को 8 बजे मेरी एक वीडियो आती है जिसमें हम बायोलॉजिकल कुछ जो है चीजों के बारे में बताते हैं कि बीमारी जो है कौन सी बीमारी कैसे होती है, उसके लक्षण क्या है, इलाज क्या है और किस हद तक उस पे काबू पाना मतलब संभव हो सकता है। तो उसी सीरीज में आज हम बात करेंगे एक बीमारी जिसका नाम है ल्यूकोरिया। क्या नाम है? ल्यूकोरिया। ल्यूकोरिया जो है आप इसको साधारण बीमारी कह सकते हैं, लेकिन अगर समय पे इसका इलाज ना हो तो ये जो है घातक बन सकता है। चलिए तो उसी के बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस के लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं ल्यूकेरिया क्या होता है। तो जो ल्यूकेरिया बीमारी होती है ना, ये आपकी जो है इसको बहुत सारे नामों से जानते हैं, जैसे कि वाइट डिस्चार्ज के नाम से जानते हैं, ठीक है, सफेद पानी के नाम से जानते हैं, ठीक है, ये सारे इसके नाम हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्या है। तो आपका जो ल्यूकेरिया है ना, इसे योनि स्राव के रूप में भी जाना जाता है। मतलब वेजाइना से आपका क्या होता है, एक स्राव होता है। वो किस कलर का होता है? तो वो व्हाइट कलर का होता है, सफेद कलर का होता है। ठीक है, कभी कभी ये जो होता है हल्का पीले रंग का भी होता है अगर ये पतला निकले। ठीक है, वेजाइना से अगर ये व्हाइट डिस्चार्ज जो है पतला होता है तो वो नॉर्मल सी चीजें हैं, लेकिन अगर ये गाढ़ा हो तब जो है हमको थोड़ा सा वहां पे सतर्क हो जाना चाहिए कि ये जो है हमको क्या हो गया है, ल्यूकेरिया हो गया है, एक जो है बीमारी हो गई है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। कह रहा है एक समान स्त्री रोग संबंधी स्थिति है। मतलब ये किसमें होता है? तो ये आपका स्त्रियों में देखने को मिलता है। आगे देखिए, जिसमें योनि मतलब वेजाइना से असामान्य सफेद या पीले रंग का स्राव होता है। अभी मैंने बताया कि आपके वेजाइना से सफेद या फिर पीले रंग का क्या होगा, एक पदार्थ जो है श्रावित होगा, और यह अक्सर खुजली, जलन या सूजन के साथ होता है। अगर आपको ल्यूकेरिया बीमारी है तो उसमें आपको खुजली भी होगा। कहाँ खुजली होगा? तो वेजाइना पे आपके खुजली होगा, ठीक है, जलन होगा, और वहां पे हल्का बहुत आपको क्या होगा, सूजन भी देखने को मिलेगा। तो ये है जानकारी किसके बारे में? ल्यूकेरिया के बारे में। अब कारण क्या है, कैसे ये होता है, किन किन कारणों से, इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं कारण क्या है। तो देखिए, सामान्य स्थिति, अगर सामान्य स्थिति है तब हम कैसे जानेंगे कि स्थिति सामान्य है, हमको ल्यूकेरिया बीमारी नहीं है। तो कह रहे हैं ल्यूकेरिया एक सामान्य स्थिति है जो मासिक धर्म चक्र के दौरान अक्सर ओव्यूलेशन के समय अधिक हो सकती है। मतलब ल्यूकेरिया की अगर स्थिति समान है, अगर आप में ये बीमारी नहीं है, तब ये जो मासिक धर्म होता है ना, मतलब जो हर महीने जो पीरियड्स आते हैं उसके आने के पहले भी हो सकता है और आने के बाद में भी हो सकता है ये चीज। तो अगर ऐसे होता है, मतलब पीरियड आने के पहले होता है, पीरियड आने के बाद में होता है, तब ये सामान्य चीजें हैं, तब आपको सोचने की जरूरत नहीं है, ऐसा होता है। या फिर ओवुलेशन के समय भी ये क्या हो सकता है, हो सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये सामान्य स्थिति है आपकी, मतलब ऐसा अगर आपके साथ हो रहा है तो आपको कोई बीमारी नहीं है। चलिए अब कारण के बारे में जानेंगे, किन किन कारणों से ये होता है। ठीक है, कह रहा है हार्मोनल परिवर्तन, अगर हार्मोनल चेंजेस होते हैं तब ये हमको देखने को मिलता है। कह रहा है मासिक धर्म, गर्भावस्था, मोनोपॉज के दौरान एस्ट्रोजन के स्तर में बदलाव। ठीक है, जब आपका क्या होता है, मासिक धर्म, ठीक है, वो जब आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, गर्भावस्था होता है, या फिर आपका मोनोपॉज होता है, तो उस दौरान जो आपके एस्ट्रोजन होते हैं ना, उसके स्तर में बदलाव होता है। बदलाव होने का मतलब ये घटता और बढ़ता रहता है। ठीक है, जब घटेगा बढ़ेगा तब ऐसी स्थिति आपको देखने को मिलेगी। आगे कह रहा है संक्रमण, अगर संक्रमण होगा तो भी आपके साथ ये हो सकता है। अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वेजाइना साइड पे, अगर आपको इन्फेक्शन है तो भी आपको ल्यूकेरिया हो सकता है। फिर कह रहा है ईस्ट इन्फेक्शन, अगर ईस्ट से इन्फेक्शन है, या फिर यौन संचारित रोग है, एसटीडी है। एसटीडी के बारे में मैंने पूरा वीडियो आपको दे दिया है, अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो जा करके उस वीडियो को देख लीजिएगा कि एसटीडी क्या होता है, कैसे फैलता है, कारण क्या है, लक्षण क्या है और उसके इलाज क्या है। इसके बारे में मैंने पूरा उस वीडियो में बताया हुआ है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उस वीडियो को जा करके जरूर देखिएगा। ठीक है, तो ये संक्रमण के सबसे मतलब ज्यादा जो है ना, ये बीमारी संक्रमण से ही होती है, मतलब इन्फेक्शन से ही होती है। ठीक,
आगे चलते हैं, कुछ और कारण देखते हैं। देखिए, स्वच्छता की कमी। अगर हम क्या करते हैं, अगर अपने वेजाइनल पार्ट को हम क्या करते हैं, साफ सफाई नहीं रखते हैं, स्वच्छता नहीं रखते हैं, तो भी हमको बीमारी हो सकती है। ठीक है, इसलिए साफ सफाई रखना बहुत जरूरी है। फिर कह रहे हैं तनाव और थकान। अगर हमको क्या होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है या फिर थकान होता है, तो भी हमको ये बीमारी हो सकती है। कह रहा है अत्यधिक हस्त मैथुन अगर करते हैं तो भी ये बीमारी हो सकती है। फिर कह रहा है गलत तरह से शारीरिक संबंध बनाना। अगर शारीरिक संबंध हम किसी के साथ बनाते हैं, अगर गलत तरीके से बनाते हैं, तो भी हमको बीमारी देखने को मिलती है। कौन सी बीमारी? लुकेरिया। आगे कह रहा है शरीर में खून की कमी। अगर शरीर में खून की कमी होगी तो भी ये बीमारी क्या होगी, हो सकती है। फिर कह रहा है अत्यधिक उपवास। ठीक है, हम क्या करते हैं, बहुत ज्यादा उपवास करते हैं, व्रत रखते हैं, फास्टिंग करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं ना। तो अगर ये चीज हम करते हैं तो भी हो सकता है क्या, तो भी हमारे वेजाइना से जो है एक पदार्थ जो है व्हाइट कलर का, सफेद कलर का निकलेगा। ठीक है, तो वही कह रहा है कि अत्यधिक अगर हम उपवास करते हैं, मतलब खाते पीते नहीं हैं, तो भी हो सकता है। फिर कह रहा है अत्यधिक शारीरिक काम करना। ठीक है, फिजिकल वर्क अगर हम बहुत ज्यादा करते हैं, जैसे कि भार उठाना, ठीक है, कुछ ढोना या फिर कुछ भी, तो अगर हम भारी काम करते हैं तो भी ये बीमारी हो सकती है। आगे चलते हैं, अगला है कि रोगग्रस्त पुरुष के साथ संबंध बनाना। अगर मैंने अभी आपको बताया एसटीडी के बारे में, तो वो एसटीडी में मैंने बहुत सारी बीमारियों को बताया है। तो अगर ऐसा कोई पुरुष है जिसके अंदर एसटीडी बीमारी है, अगर उसके साथ भी अगर हम संबंध बनाते हैं तो हमको बीमारी तो होगी ही होगी, साथ में ये बीमारी भी हो जाएगी। आगे कह रहा है बार बार गर्भपात होना या करवाना। अगर बार बार क्या होता है, गर्भपात होता है, जिसको हम एबॉर्शन के नाम से जानते हैं, अगर ये होता है, ठीक है, कभी कभी तो हम नहीं चाहते हैं तो भी ऐसी स्थिति आ जाती है। और कभी कभी लोग क्या करते हैं, जानबूझ करके क्या करते हैं, आजकल लोग सबसे पहले क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। अगर लड़की है तो क्या करवाते हैं, गर्भपात करवा देते हैं, लड़का है तो नहीं करवाते हैं। तो ये सब चीजें भी हैं जिसकी वजह से भी ये बीमारी आपको देखने को मिल सकती है। आगे है यूरिनरी इन्फेक्शन होना। अगर आपके यूरिन में इन्फेक्शन है, ठीक है, अगर आपके यूरिन में इन्फेक्शन है तो भी आपको ये स्थिति देखने को मिल सकती है। आगे है रोग प्रतिरोधक क्षमता का कमजोर होना। अगर आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है तो भी आपको ये हो सकता है। फिर कह रहे विटामिन सी या डी की कमी होना। आपके अंदर विटामिन सी या डी की कमी है तो भी ये हो सकता है। ठीक है, इतना समझ में आया? इतना समझ में आया कारण क्या हो सकता है? तो इतने सारे कारण हैं इसके, इसमें से कोई भी कारण है अगर आपको ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है अपने अंदर कि ऐसे जो है एक स्रावित हो रहा है कोई पदार्थ और वो क्या है, थोड़ा सा गाढ़ा है और चिपचिपा है, तो आप जो है अपने डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। या फिर इन कारणों में से कोई भी कारण वो अगर आपके साथ हो रहा है तो भी आप डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। आगे चलते हैं, कुछ और जानकारी देखते हैं इसके बारे में। कह रहा है लक्षण वो तो कारण था, ये लक्षण है। लक्षण मतलब हम पहचानेंगे। कह रहा है योनि से स्राव। अगर आपके वेजाइना से सेक्रेट होता है क्या, योनि से बार बार तरल पदार्थ निकलना। अगर आपके वेजाइना से बार बार क्या हो रहा है, तरल पदार्थ निकल रहा है, गाढ़ा तरल पदार्थ निकल रहा है। ठीक है, अगर आपके वेजाइना से गाढ़ा तरल पदार्थ निकल रहा है, ठीक है, कह रहा है कि योनि से बार बार तरल पदार्थ निकलना जो सामान्यतः सफेद रंग का होता है। किस रंग का होता है? तो सामान्यतः वो किस रंग का होगा? तो सामान्यतः वो आपका सफेद रंग का होगा। लेकिन मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि कभी कभी वो हल्के पीले रंग का भी होता है। तो वही कह रहा है बार बार योनि से वेजाइना से तरल पदार्थ का निकलना, उसके बाद से वो सफेद रंग का हो सकता है, लेकिन कभी कभी हल्का पीला भी हो सकता है। तो ये स्थिति अगर आपको देखने को मिलती है, ये लक्षण आपके अंदर है, तो आप जो है जल्दी से जल्दी क्या करें, डॉक्टर से संपर्क करें। और एक चीज और बता दूं आपको, आप डॉक्टर से संपर्क जरूर करिएगा अगर ऐसा आपको देखने को मिलता है तो। ठीक, आगे कह रहा है खुजली और जलन। अब काफी हद तक इसका जो है इलाज हम दवा से इसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है, दवा से ठीक कर सकते हैं, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि आप एक बार डॉक्टर से संपर्क जरूर करें। कह रहा है जलन और खुजली और जलन, योनि के आसपास खुजली या जलन होना, मतलब ये सब लक्षण है आपके अंदर। अगर आपके वेजाइनल पार्ट के पास
खास जलन हो रहा है, खुजली हो रहा है, तो भी आप डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। ये सब आपके क्या है, लक्षण है। फिर कह रहा है स्राव में वृद्धि, स्राव में वृद्धि, स्राव की मात्रा में वृद्धि, खासकर अगर यह सामान्य से अधिक समय तक रहता है या बहुत अधिक मात्रा में होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि जो आपका मासिक धर्म होता है उसके पहले अगर होता है और उसके बाद में होता है, ठीक है, हमेशा नहीं होता है, कंटिन्यू नहीं होता है, रेगुलर नहीं होता है, ठीक है, तब तो वो सामान्य स्थिति है। अगर आपका ये रेगुलर होता है, खास करके यह क्या होता है, सामान्य से अधिक समय तक रहता है, सामान्य स्थिति वही आपकी होती है कि मासिक धर्म से पहले या मासिक धर्म के बाद में। लेकिन ये आपका क्या हो रहा है कि बहुत अधिक समय तक, मतलब कंटिन्यू हो रहा है, बहुत अधिक मात्रा में हो रहा है। थोड़ा बहुत होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत अधिक मात्रा में हो रहा है तो भी ये क्या है, उसके लक्षण है। फिर कह रहा है गंध, मतलब कि अगर आपका, ठीक है, अगर आपका ये श्रावित हो रहा है और उससे क्या हो रही है, बदबू आ रही है, ठीक है, वो जो है बदबू कर रहा है, तो क्या हो रहा है, खासकर अगर संक्रमण हो, अगर आपके अंदर इन्फेक्शन होगा तो उसमें से बदबू आएगी। फिर कह रहे अन्य लक्षण, अन्य लक्षण मतलब और सारे लक्षण हैं जिसको देखेंगे तो हमको पता चल जाएगा। कह रहा पेट के निचले हिस्से और कमर में दर्द, पेट का जो निचला हिस्सा होता है उसमें और कमर में क्या होगा, दर्द होगा। फिर कह रहा है बार बार पेशाब करने की आवश्यकता, मतलब बार बार क्या होगा, हमको पेशाब की आवश्यकता होगी, मतलब जैसे लगेगा कि हमको बार बार क्या हुआ है, पेशाब लगा हुआ है। फिर कह रहा है जी मिचलाना, चक्कर आना, चक्कर आएगा, थकान होगा और कमजोरी कमजोरी सी लगेगी। तो ये सारे लक्षण है जिसको देख करके, ठीक है, आप जो है अंदाजा लगा सकते हैं, सोच समझ सकते हैं और जान सकते हैं कि मेरे अंदर ये चीजें। देखिए मैं ये नहीं बोलूंगी कि आपके अंदर ये सब देख लीजिएगा तो कहिएगा मेरे अंदर बीमारी है, नहीं। आप एक बार डॉक्टर से जाइएगा, संपर्क करिएगा, उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि आपको बीमारी है या नहीं है। आगे चलते हैं, कुछ और चीजें देखते हैं इसके बारे में। कह रहे बचाव, कैसे हम बचाव कर सकते हैं, अगर बीमारी है तो कैसे हम बचाव कर सकते हैं। तो योनि क्षेत्र में साफ सुथरा रखें, खासकर मासिक धर्म के दौरान, मतलब जो वेजाइनल पार्ट है आपका, वेजाइनल रीजन है, वहां पे क्या करेंगे, साफ सफाई रखेंगे, ठीक है, साफ सफाई रखेंगे। खास करके जब हमको पीरियड्स होते हैं उस समय हम क्या करेंगे, बहुत ज्यादा ध्यान रखेंगे साफ सफाई का। फिर कह रहा है साफ सुथरे कपड़े, मतलब जब भी हम क्या करें, कपड़े पहने, मतलब जब भी अंडर गारमेंट्स, अंडरवियर या फिर जो भी चीजें हो पहने, तो हम क्या करें, उसको कॉटन का पहने। किसका पहने, कॉटन का पहने, और रोज बदले, रोज हमको क्या करना है, बदलना है, एक ही हमको कई दिनों तक नहीं पहनना। फिर कह रहा है धोना, मतलब योनि को गुनगुने पानी से धोए, मतलब वेजाइना जो है उसको क्या करे, हल्के गुनगुने पानी से धोए। हल्के गुनगुने पानी से धोएं। साबुन का इस्तेमाल केवल बाहरी हिस्सों पर करें, मतलब आपका जो वेजाइनल पार्ट है वहां पे आप साबुन का इस्तेमाल ना करें, हल्के गुनगुने पानी से ही वहां पे क्या कर ले, साफ सफाई कर ले। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद कह रहा है संक्रमण से बचाव, यौन संबंध से पहले और बाद में सफाई करें और गर्भ निरोधक उपयोगों का इस्तेमाल करें। मतलब कि अगर हमको संक्रमण से बचना है, कि हमको क्या हो, इन्फेक्शन ना हो, तो हम क्या करें कि हम जब हम यौन संबंध बनाएं तो हम क्या करें, उसके पहले भी सफाई करें और उसके बाद में भी सफाई करें, और काफी हद तक अगर संभव हो तो हम क्या करें, गर्भ निरोधक उपायों का इस्तेमाल करें। ठीक है, तो ये थी आपकी छोटी सी जानकारी। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करिएगा, क्योंकि ये जो बीमारी है ना, ये जो बीमारी है ये अधिकतर लोगों में देखने को मिलती है, अधिकतर लोगों में देखने को मिलती है, लेकिन लोग जो है समय से समझ नहीं पाते हैं। लोग सोचते हैं कि नहीं ये ऐसे ही हो रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लोग जो है इसको इग्नोर करते हैं, लेकिन इग्नोर मत करिए, सही टाइम से क्या करिए, डॉक्टर को दिखाइए और आप इसका इलाज करवाइए। ठीक है, काफी हद तक इसका इलाज जो है संभव है, दवा से इसको ठीक किया जा सकता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।